अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटे में गाज़ा शहर में जो शहीद होने वाले मुसलमान हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा उनकी तादाद हो चुकी है। और तकरीबन गुज़िश्ता कल तक के जो 200 और अभी के जो 40 है, ऐसा मिलाए तो तकरीबन 240 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों बिल्डिंगों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि जिस हमास के नाम पे ये सारी बर्बादी मचाई गई है, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। और क्यों नहीं है उनका नामो निशान? क्योंकि जितनी उनको ज़िम्मेदारी दी थी उतना काम कर दिया उन्होंने। इज़राइल की फ़ौजों को पूरे गज़ा शहर में घुसवा दिया, क्योंकि उतना ही उनका काम था कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को एक जवाज़ की दलील फ़राहम कर देते कि इसलिए हमने अटैक किया और इसलिए हमने हमला किया। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके पीछे की साजिश षड्यंत्रों को आप पहचानो। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। कल जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एक 13 मंजिला इमारत जिसमें सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स के ऑफिसेस थे, उसको मुनहदिम कर दिया गया, उन लोगों को 1 घंटे का अल्टीमेटम देकर। तो आज मैं बयान पढ़ रहा था यूनाइटेड नेशन के एक बड़े ऑफिसर का, जिन्होंने ये कहा कि बोले कल जिस इमारत को तुमने हमास के नाम पर गिराया था, जिसमें न्यूज़ चैनल्स के जो ऑफिसेस थे, उसका तो हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तुमने ज़बरदस्ती वो इमारत गिराई है। अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल में तो आपको वो न्यूज़ मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप अंदाज़ा लगाओ, जो बात मैं आपको पिछले 1 हफ़्ते से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात यूनाइटेड नेशन के एक बड़े ऑफिसर को आके मीडिया के सामने कहना पड़ी कि भाई हमास के नाम पर तुम आम लोगों को क्यों सता रहे हो, ये क्यों इमारतें गिरा रहे हो? जो तुमने 24 स्कूल तोड़ दिए, उसकी बिल्डिंगों को मिसमार कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए, जिसमें 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनकी तालीम का क्या वो 24,000 जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो क्या हमास के सब मेंबर थे? मासूम बच्चे थे वो। अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाए। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो, जोशीली जज्बाती बातें करना मुझे भी आता है। मैं भी अगर चाहूँ ना कि मैं आपको जोशीली जज्बाती बातें सुनाऊं ताकि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़ जाओ, लेकिन मैं इसलिए यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। मेरा मकसद यही है, आप लोगों को जो ग्राउंड रियलिटी बताना है, क्योंकि मैं एक उम्मत का रहबर हूँ, रहनुमा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरे ऊपर वाजिब है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। क़यामत में मेरे से पूछ होंगी कि मैं अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए सऊदी के ख़िलाफ़ बकवास करूँ, सऊदी से अगर मेरी कोई दुश्मनी है तो, और ज़बरदस्ती का जो सऊदी के मुखालिफिन हैं उनकी मैं तायद करूँ, तरफदारी करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। मुझे मरना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है। इसलिए हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी को आप कबूल कीजिए, जोशीली और जज्बाती बातों में मत आइए, बल्कि अपना अल्लाह ने अक्ल सलीम हमको अता फ़रमाई है। और मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी यही बता रहा हूँ कि देखो, असल जो पूरा क्या पूरा पॉलिटिक्स है इसके पीछे, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो 5 मरतबा उसको इज़राइल का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, लेकिन पूरी इज़्ज़त को उसने अपने हाथों से खो दिया। कैसे खोया? कोरोना की वजह से। जैसे पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों की इकोनॉमीज़ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है कोरोना की वजह से। सेम वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इज़राइल के लोग फाका कशी को मजबूर हो गए, उनकी इकोनॉमी धाराशायी हो गई। उनका सबसे बड़ा बिज़नेस है बैंकिंग का। उनके बैंकिंग, जब लोगों के धंधे कारोबार बिज़नेस ही नहीं चल रहे तो लोग हफ्ते कहाँ से बैंकों में लाकर भरेंगे? तो बैंकों के जो मुलाजिमीन हैं उनको तनख्वाहें तो जा रही है, इनकम के रिसोर्स बंद हो चुके हैं। उस वजह से वहाँ के ख़ुद के मुल्क पे सारे काम काज, सारी चीज़ें बंद होने की वजह से उस मुल्क के अंदर भी परेशान हो गए लोग। और परेशान होने की वजह से लोग रोडों पे निकल गए, रास्तों पे निकल गए, और लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ में ही धरने, आंदोलन और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। पिछले 10 महीनों से ये हालात चल रहे हैं वहाँ पे। और पिछला जो महीना था अप्रैल का, उसमें तो और ज़्यादा शिद्दत हो गई।
यानी अप्रैल का महीना तो ऐसा गुजरा जिसमें 24-24 घंटे तक लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, पूरा महीना। और लोगों का कहना यही था कि इस इंसान ने बहुत ये रिश्वतखोर इंसान है, इसको पहले तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया जाए और उसके बाद इसके ऊपर रिश्वतखोरी के जो आरोप और इल्ज़ाम हैं उसके तहत में केस चलाया जाए। ये वहाँ के पब्लिक का बोलना ये था। तो पूरा महीना अब बेंजामिन नेतन्याहू जब पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो उसने सोचा यार अब मैं करूं तो क्या करूं जिसकी वजह से मैं अपनी कौम को ये साबित करके बता सकूं कि देखो मैं ही तुम्हारा मसीहा हूं, मैं ही तुम्हारा रखवाला हूं। तो वही कार्ड उसने भी खेला जो तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों में खेला जाता है कि मुसलमानों को अपने अगेंस्ट में खड़ा करो। अब मस्जिद अक़सा के अंदर रमज़ान का आखिरी जुमा है और उसने सोचा कि यही तो वो टाइम है और उस टाइम का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि रमज़ान का जो आखिरी जुमा है पूरी दुनिया के अंदर उसको यौमुल क़ुद्स के नाम से मुसलमान जो है मनाते हैं। अब उस दिन का जो है वो फ़ायदा उठाकर उन्होंने वहाँ पे ऐसे हालात पैदा कर दिए। एक छोटा सा वाक़या देखो ना, एक छोटा सा वाक़या, और ऐसे वाक़यात अक्सर वहाँ पे होते रहते हैं। अक्सर मतलब वहाँ का तकरीबन हर 2-4 जुमा के बाद का रूटीन ही है वो कि इस तरह से जो है आर्मी के ख़िलाफ़ में नारेबाजी भी होती है, फिर इस तरह से जो है आंसू गैस वगैरह। ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं था जिसमें किसी की जान वान कुछ नहीं गई थी, बल्कि एक नॉर्मल जो है रूटीन का मामला था। लेकिन उस छोटे से वाक़ये पर हमास फ़ौरन उसकी तरफ से बयान जारी होता है कि हम जो है 24 घंटे का तुमको टाइम देते हैं, उसके बाद में हम अटैक कर देंगे। चूँकि मैंने आपको बताया हमास है ही इज़राइली ग्रुप, इज़राइल ने उसको बनाया है। और अगर आपको इसके और डिटेल्स जानना है तो मैंने आज ही अपने फ़ेसबुक के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उसको सुनिए। इंशाअल्लाह आपको पूरी तारीख़ हमास की पता चल जाएंगी। इज़राइल ने सिर्फ़ शेख यासिर अराफ़ात की कमर तोड़ने के लिए और उनके मुकाबले पे खड़े करने के लिए, जो उनकी जो अल फतेह पार्टी थी, उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उस पार्टी के मुकाबले में किसी राइवल को खड़े करने के लिए उन्होंने जो है इसको इन्होंने ख़ुद बनाया था। इन्होंने ख़ुद, और क्यों बनाया था, कैसे? क्योंकि मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाते रहता हूँ कि देखो याद रखो, इज़राइल जो है ना, इज़राइल हथियारों से भी ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ का पॉलिटिक्स है। उसने अतराफ़ के पूरे मुस्लिम मुल्कों को, क्योंकि वो है मुस्लिम मुल्कों के बीच में, अब उनको पता है कि अगर हमको मुसलमान मुल्कों के बीच में रहना है तो ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हमारे अतराफ़ में हैं इनको उलझाओ, इनके अपने मुल्कों में कुछ ऐसे मसाइल पैदा करोगे, ये अपने मुल्कों के मसाइल में उलझे रहे और हम आराम से जो है अपने मुल्क पे हुकूमत कर सके। तो आप मुझे बताओ, इज़राइल के अतराफ़ में जितने भी मुल्क हैं, किस मुल्क में अमन है? मिस्र के अंदर हस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ जो धरने, आंदोलन, जो प्रोटेस्ट, और वहाँ से जो शुरुआत हुई उसके बाद में वो शुरुआत पहुँची लीबिया, फिर दीगर मुस्लिम मुल्कों में, पूरे मुस्लिम मुल्कों में हंगामा चलता रहा तकरीबन कई सालों तक। अल्लाह हिफाजत फरमाई। किसी को होश भी नहीं है, कोई सोचेगा भी नहीं कि ये सब के पीछे इसराइल का हाथ है कि तुमको उलझाने के लिए आज भी सबको बर्बाद करके छोड़ दिया उसने। लीबिया बर्बाद हो गया, मिस्र बर्बाद हो गया, सारी इकोनॉमी धराशायी हो गई वहाँ की, वहाँ के लोगों को उनकी ही हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़ा करने की वजह से। फिर उसके बाद में सद्दाम हुसैन, मरहूम हज़रत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी पे जितना रिसर्च किया हूँ, आगे मैं इंशाअल्लाह मुस्तकिल आपको सबक में बताऊँगा। तो सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसे वाहिद लीडर थे, वाहिद, जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते थे कि आने वाले वक्त के अंदर अगर इज़राइल को कोई कैप्चर कर सकता है, दबा सकता है, तो वो सिर्फ़ सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन इन्होंने जो है उससे पहले ही ऐसी पॉलिसी खेली उनके ऊपर जो है यानी यूनाइटेड नेशन को, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इनका पैसा पूरा यूनाइटेड नेशन में और अमेरिका को बिलियनों डॉलर जो है ये लोग उनको फंडिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन को इन्होंने खड़ा किया सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में, और अमेरिका को खड़ा किया कि बोले बायोलॉजिकल वेपन सद्दाम हुसैन तैयार कर रहे हैं, कीमियाई हथियार, जरासीमी हथियार। और उसी के उन्वान पर वो सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पूरे मुल्क को तोड़ दिया गया और आवाम को वहाँ की भड़काया गया और लोगों को ये कहा गया तुम तो 80% शिया हो। फिर ये
सुन्नी तुम्हारे ऊपर कैसे हुकूमत कर रहा है। तो बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर जंग के पूरी का पूरी इराक़ी आर्मी ने अमेरिकन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। ये इसको कहते हैं इजरायली पॉलिसी। जोशीली बातें नहीं, जोशीली बातें नहीं, जोशीली जज्बाती बातें करके मैं भी जो है आप लोगों की नज़र में ये लक़ब पा सकता हूँ कि हज़रत को बहुत उम्मत का दर्द है और बहुत, यानी क्योंकि हमारे ज़माने में आज मुसलमानों की यही थिंकिंग है, मुताला नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो भड़काऊ और जज्बाती बातें करेंगा वही आज के मुसलमानों का मुफक्किर है, वही आज तर्जुमान इस्लाम है और उसी को बड़े बड़े अलक़ाब आज के ज़माने में मिलते हैं कि वाकई में हमदर्द मिल्लत तो यही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अगर तहक़ीक़ करोगे तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि हमास की तरफ से प्री प्लान इज़राइल के ऊपर जो मिसाइल दागे गए, अब वो तो मुझे उसमें भी शक है कि जो फिगर बताया जा रहा है 1200 1500 पता नहीं कितने दागे गए, इन्होंने जो है अपने जो इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल थे उसको बर्बाद कर दिए। आयरन डोम तो ऑलरेडी था। अब बेंजामिन नेतन्याहू को जवाज़ की दलील मिल गई पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि देखो हमने कुछ नहीं किए, हमारे ऊपर 1200 और 1500 मिसाइल दागे गए, इसलिए अब हम हमास के ठिकानों को ठिकाने पे लगा रहे हैं, इसलिए हमको गाज़ा पे अटैक करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी अपनी आर्मी घुसा दी और घुसाने के बाद आज कौन मारे जा रहे हैं? आम लोग मारे जा रहे हैं। आम लोगों के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, वापस से वो अपने आप को हीरो बनाने के पीछे लग गए हुए हैं। इजरायली मीडिया के अंदर के बस यही आदमी है, देखो कभी भी गाज़ा की तरफ से जो है हमले हो सकते हैं, हमको ऐसा ही लीडर चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। भूल गए अब लोग, ना लोगों को भ्रष्टाचार याद रहा, ना लोगों को अभी जो है वो लॉकडाउन याद रहा, ना लोगों को कोरोना वायरस याद रहा। कोरोना वायरस से 6500 लोग मर चुके हैं वहाँ पे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सियासत को समझो, अल्लाह के वास्ते ये सियासत को समझो आप। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमको ये लग रहा है कि नहीं, जो हमास के ख़िलाफ़ में बोलेगा वो तो सऊदी का चमचा है, वो तो इज़राइल का चमचा है, वो तो बिका हुआ है। ऐसा नहीं है, आप ख़ुद तहक़ीक़ करो। हम आपको यही समझाने के लिए बता रहे हैं। आज हम भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारे मुल्क की गवर्नमेंट क्यों फ़लस्तीन के साथ खड़ी है? वो इसीलिए खड़ी है। पूरी दुनिया आज फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। दुनिया में लोग जगह जगह पे उनके लिए मुज़ाहरे कर रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल वही है कि जो OIC, जो 57 मुल्कों ने जिस तरह का फ़ैसला लिया, वो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसको। वो पूरे तरतीब से जो है काम करेंगे, उनके पास में उसका कोई तरीक़ाकार होगा, उसकी कोई तरतीब होंगी। इसी तरीके से चाइना ने भी, अब भी मैं न्यूज़ देख रहा था फजर के बाद, चाइना ने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा कि भाई ये जो मसाइल है हल होना चाहिए और मिडल ईस्ट के अंदर जो अभी नए हालात पैदा हुए, फ़ौरन UN ने जो है उस पर काबू करना चाहिए। चाइना भी मुसलमानों के साथ में खड़ा हो गया, उसने भी फ़लस्तीन को पूरी तरह से जो है सपोर्ट कर दिया। अब मुझे आप बताइए और क्या चाहिए? तो पूरी दुनिया, हमारी दुआएं हैं, हम दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, और हमने सबने तो रोज़े रखना चाहिए अल्लाह आफ़ियत के मामले के लिए और हालात के दुरुस्तगी के लिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह के जो खबीस है बेंजामिन नेतन्याहू के जैसे, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने लोगों की जानों से खिलवाड़ करके और इस तरह का पॉलिटिक्स और सियासत, और मैंने आपको जो बताया ना कि ये चीज़ सबको मालूम है, जो बार बार हम लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं कि मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं, तुर्की ने ऐसा कर देना चाहिए, ईरान ने वैसा कर देना चाहिए और फलाने मुल्क ने ऐसा कर देना चाहिए। मेरे भाई, हमारे से ज़्यादा उन लोगों के पास में एक्सपर्ट्स लोग हैं, सब पता है उनको ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में, उनको सब पता है इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, इसलिए वो अभी खामोश है। तो ये सब बातें हमने समझना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, जो लोग मस्जिद अक़सा हमारे हाथ से, क़यामत तक भी मस्जिद अक़सा आपके हाथ से नहीं जा सकती है। बाज़ाब्ता यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो यरूशलेम शहर है और मस्जिद अक़सा का जो पूरा इहाता है, उसका वही दर्जा अभी भी बाकी रखा हुआ है, अभी भी उसका वही दर्जा है।
जो 1948 के अंदर था। यूएन आज भी मानने को तैयार नहीं है यरूशलेम शहर के ऊपर इज़राइल के कब्ज़े को। और पूरी दुनिया के सारे ममालिक जो है किस तरह से इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि वो जो इहाता है, इहाता उसमें किसी यहूदी को दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है। एक बात ये भी याद रखो आप, पर मालूम ही नहीं है हमको। अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। इसलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, जोश नो जज्बात, बल्कि दुआ करना है। और जिनको करना है ना, 57 मुल्क है आपके, वो करते हैं ऑफिशियल तरीक़े से, उनको क्या करने का है। और जो हमारे ऐसे रहनुमा हैं उनसे ज़रा चौकन्ने रहो। आपको भड़काने वाले जो है ना, वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा हम सारे डिटेल्स बताएंगे इन लोगों को सऊदी की क्यों एलर्जी है और किस वजह से ये लोग हमास की तायद में लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।